रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला में काफ़ी माहिर था। इसके साथ-साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह-तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसी के चलते सभी उन्हें भयभीत रहा करते थे। भारतीय पौराणिक कथाएं साधारण अच्छाई और बुराई से परे है। हिंदू पुराणों में हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। ऐसी एक कहानी रावण की है। कहानी के अनुसार रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने हर भूमिका क्यों निभाई, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वास्तव में अच्छाई और बुराई के समीकरण को संतुलन लाने के लिए था या कोई और बात थी। आज भी दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं, जिसमें भारत भी है, जहां रावण की पूजा की जाती है। रावण पुत्सल्य का पोता था, जो भारतीय पुरानी कथाओं में सबसे महान संतों में से एक और सप्तऋषि में एक थे, जिनका जन्म ऋषि विश्ववन और असुर की माता केकासी से हुआ था। इसीलिए उन्हें आधा असुर और आधा ब्राह्मण कहा जाता है। रावण को प्राचीन हिंदी महाकाव्य रामायण में सर्वोत्तम विरोधी के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 10 सिर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे 10 सिर के साथ पैदा नहीं हुए थे। रावण वास्तव में भगवान शिव का एक महान भक्त था, एक असाधारण विद्वान एवं उत्कृष्ट शासक और वीणा का वादक। उन्होंने 2 पुस्तक लिखी, रावण संहिता और अका प्रकाशम। वह आयुर्वेद और काले जादू की सारी कलाओं में निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी इच्छाओं से ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। उनके पास पुष्पक विमान था, जिसे उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उन्हें तंत्र विद्या में महारत हासिल थी, जिसका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों के खिलाफ करता था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और फिर रावण ने भगवान शिव स्तुति करना शुरू कर दिया और क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे क्रोध और जोश के साथ नृत्य करने की बात कही, और इस नृत्य को तांडव कहा जाता है और मंत्रों को शिव तांडव सर्वोत्तम के रूप में जाना जाने लगा। रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को इतना प्रभावित किया कि वो सबसे बड़ा भक्त शिव भक्त कहा जाने लगा। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक है, जिसने रावण को एक महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बना दिया। वे 64 प्रकार के ज्ञान और अस्त्र की सभी कलाओं के ज्ञाता था। रावण के 10 सिर उसकी 10 भावनाओं को दर्शाते हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मांडा, मत्स्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक लाता रहूं और आपका कोई फेवरेट टॉपिक है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो अगले वीडियो मिलते हैं।